औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम जनरल के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर एक जो नई टर्म यूज होगी उसे बोलते हैं, उसका नाम है सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट के मुतालिक मैं पहले आपको बता दूं इसको क्या मतलब होता है। सेटलमेंट डिस्काउंट का इसका मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स को मैंने पैसे देने हैं 30 तारीख को, वो मुझे कहता है अगर आपने मुझे 22 तारीख को पेमेंट कर दी ना तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा उसके अंदर, इसको बोलते हैं सेटलमेंट डिस्काउंट। या एक बंदे से मैंने पैसे लेने हैं 30 तारीख को, मैं कहती हूँ यार अगर आपने मुझे 25 तारीख तक पैसे दे दिए ना तो मैं आपसे कुछ डिस्काउंट दूंगा आपको, तो ये डिस्काउंट को सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आप मुझे पेमेंट वक्त से पहले कर देते हैं तो जो डिस्काउंट दिया या लिया जाएगा उसको सेटलमेंट डिस्काउंट बोलते हैं और इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था, उसको रिकॉर्ड हम बिल्कुल भी नहीं करते। सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब आपको समझ, अदायगी जल्दी करने की वजह से मिलने वाला डिस्काउंट या देने वाला डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं उसको। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक शख्स को पेमेंट करनी है, मिसाल के तौर पर मैंने एक शख्स को पेमेंट करनी है 100 रुपए की। कितने की करनी है? 100 रुपए की। वो कहता है काम करो भाई, अगर आपने मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर दी ना, मतलब वक्त से पहले 10 दिन का टाइम दिया उसने, कहा अगर 8 दिन में पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें 20 रुपए का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है जी, तो ये डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। पेमेंट कर रहा हूं 100 की पेमेंट है तो डिस्काउंट मुझे 20 रुपए का मिल जाएगा, मतलब 80 रुपए मुझे उसको अदा करने पड़ेंगे, वो 20 रुपए मुझे डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी, क्योंकि मुझे बेनिफिट हो गया ना इसका, 100 की बजाय 80 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरह से मैंने अगर किसी से 100 रुपए लेने हैं, मैंने उसको कहा यार अगर आपने मुझे टाइम से पहले पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें 20 रुपए डिस्काउंट दूंगा, तो डिस्काउंट यहां पर 20 रुपए। अब मुझे तो नुकसान हो रहा है ना, लेकिन मेरी पेमेंट भी तो वसूल हो रही है, मुझे एक तरफ बेनिफिट है तो नुकसान है। तो ये 20 रुपए का मुझे बेसिकली दिखने में लॉस हो रहा है, तो लॉस हमारे क्या कंसिडर होते हैं? एक्सपेंस। ये आपने याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपको अगर वक्त से पहले पेमेंट हो जाए तो इसको डिस्काउंट रिसीव का नाम दिया जाएगा या डिस्काउंट अलाउ इसको बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउ की टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे। याद रखिएगा ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट मेंशन होगा तो ही याद रखना है, इसका मतलब होता है कि ये कोई डिस्काउंट रिसीव है, डिस्काउंट अलाउ है। तो हम अपने ट्रांजैक्शंस को, जो पहले वाली ट्रांजैक्शन उसको हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे हमने पहले ट्रांजैक्शंस पढ़ी हैं, एनालिसिस करके हम ट्रांजैक्शन को पास करते हैं, तो हम वैसे ही ट्रांजैक्शंस को पास करके आपको दिखाते हैं। चले, ये वाली ट्रांजैक्शन अब मेरे हिसाब से आपको याद हो जानी चाहिए, जो ट्रांजैक्शन मैं बार बार करवा चुका हूं। पहले यदि उमर स्टार्टेड बिजनेस विद 148,000 रुपीज, स्टार्टेड, इंट्रोड्यूस्ड, कमेंस्ड और इन्वेस्टेड, ये 4 वर्ड्स आएंगे तो आपने वर्ड कौन सा यूज करना होता है इसकी जगह पर? कैपिटल। कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम? कैपिटल। इसका मतलब बिजनेस शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे जी, एक लिख देंगे जी कैश, और दूसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा? कैपिटल। कैश कारोबार में आ रहा है, कैश हमारा एसेट होता है और कैपिटल हमारी ओनर इक्विटी होती है। एसेट बढ़ता है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट। ओनर इक्विटी बढ़ती है तो उससे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। ये मैंने रूल यहाँ पर लिखे हुए, एसेट इंक्रीज हो तो क्या करते हैं? डेबिट। एसेट कारोबार में आ रहा है तो उसे डेबिट कर दे। कैपिटल भी कारोबार में आ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है तो वो क्या बन जाता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। और जुलाई 2022 डेट पास कितने पहले यहाँ पर? जुलाई 2022। एंट्री बताइए क्या? कैश डेबिट, कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, और नरेशन क्या पास होगी इसकी बताएं? बिजनेस स्टार्टेड, बस बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है जी। पैसे कितने हैं इसके? 1,48,000 रुपए। लिखने का तरीका इसको यही है, इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं, डेबिट क्रेडिट को। देन है जी, कह रहा है जी गुड्स परचेज्ड। मैंने बार बार आपको बताया गुड्स का लफ्ज आते साथ ही 2 लफ्ज आपके दिमाग में आएंगे, या परचेज या सेल। वर्ड साथ ही लिखा होता है, परचेज का लिखा है तो परचेज हो जाएगी। क्रेडिट का मतलब है उधार, और किससे? अमजद से। सिंपल इज दैट। एक वर्ड आ गया, कौन सा? गुड्स का खरीदना क्या कहलाता है? हमने बार बार बताया आपको, परचेज। क्या कहलाता है? परचेजेस। और दूसरा वर्ड पूरी ट्रांजैक्शन में कौन सा यूज हो रहा है? अमजद। उधार ट्रांजैक्शन होगी तो हम इसका मतलब क्या होता है कि ये हम उसके अंदर पार्टी का नाम लिखते हैं। तो परचेज हमारा क्या होता है जी? एसेट या एक्सपेंस, जो मर्जी लिख लें। इंक्रीज हो रहा है, क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, परचेज हमारा एसेट भी लिख सकते हैं, एक्सपेंस भी लिख लें, लेकिन एक्सपेंस लिखना ज्यादा बेस्ट है। अमजद, अमजद को पैसे देने लेने हैं, उससे खरीद रहे हैं तो पैसे देने हैं, तो पैसे देने हमारी क्या बन जाएगी?
लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्रेडिट करते हैं, ये देखें लायबिलिटी इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, ये याद रखना है। तो एंट्री होगी परचेज डेबिट अमजद क्रेडिट, ठीक है। डेट हमारे पास है जी 2, क्या एंट्री हो जाएगी, परचेज डेबिट, परचेज इज वर्ड होता है, ठीक है, और अमजद अकाउंट क्रेडिट। कितने पैसे हैं जी, 28,000 रुपए। डेबिट वाले पैसे इधर और क्रेडिट वाले पैसे इधर। नरेशन क्या पास करेंगे, गुड्स परचेज, बस गुड्स परचेज, ठीक है जी। अब हम एंट्री नंबर 3 पढ़ते हैं। फिर देखें लफ्ज आ रहा है गुड्स सोल्ड, गुड्स के वर्ड के साथ परचेज या सेल, तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे हम, सेल। सेल हमारी क्या होती है, इनकम। सेल का मतलब पैसे, चीजें जाना, चीजें जाती हैं तो हमारा क्या कहलाता है, सेल। सेल नीचे आता है क्रेडिट, क्योंकि सेल का मतलब चीजें जा रही हैं। सेल हमारी क्या होती है, इनकम। सेल बढ़ रही है ना हमारी, इनकम इंक्रीज हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। ये देखिए इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट। ऑपोजिट वर्ड क्या लिखा हुआ है, असलम। असलम को चीजें बेच रहे हैं तो इधर क्या आ जाएगा, असलम ऊपर आ जाएगा। आप बताएं असलम से पैसे लेने हैं कि देने, असलम को पैसे देने के लेने हैं, असलम से पैसे लेने जो को हर चीजें बेचनी है उसको। पैसे जिससे लेने हो हमारा क्या होता है, एसेट। एसेट इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, उसको हम डेबिट, क्या कर देंगे, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी असलम टू सेल, चीजें चलेगी, क्रेडिट, असलम आ गया डेबिट, असलम अकाउंट डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन क्या बनेगी, गुड्स सोल्ड, बस ठीक है। ऑन क्रेडिट लिखना चाहते हैं लिख लें, नरेशन का इतना मसला नहीं होता। कितने पैसे जी, 18,000 रुपए। नहीं जी, अब बताएं जी उसका डेट क्या है, 10/10 डेट आ गई। अब ये इंपॉर्टेंट बात है यहां से समझने की। वो कह रहा है कैश गिवन टू अमजद एंड रिसीव डिस्काउंट 400। बात को तय कीजिएगा, समझिएगा। डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ, ये होता है सेटलमेंट डिस्काउंट। अब ऊपर की तरफ बढ़े, जरा इस अमजद को पकड़ें, ऊपर चले, अमजद को पैसे देने के लेने हैं। इस ट्रांजैक्शन का इसके साथ लिंक है। देखिए गुड्स हमने अमजद से परचेज की हुई थी, कितने की, 28,000 रुपए की। 28,000 की हमने परचेज की थी और अब हम दे कितने पैसे रहे हैं उसको, 27,600। फर्क आ गया कितने का, 400 का। वो कह रहा है जी अमजद को कितने पैसे दिए हमने, कह रहा है कैश गिवन टू अमजद 27,600, देने कितने थे, 28,000, तो बाकी 400 में डिस्काउंट मिल गया। यकीनन वो टाइम पीरियड लिखा होगा, मेंशन नहीं है इसके अंदर। तो आपने यही याद रखना है कि जब पैसे कम पे कर रहे हैं, वसूल कर रहे हैं, तो ये डिस्काउंट रिसीव या अलाउ ही की एंट्री है। और वैसे भी अंदर आगे मेंशन कर दिया डिस्काउंट रिसीव 400 रुपया। तो अब हमें पूरी पेमेंट वसूल नहीं हो रही। अच्छा अगर हमें पूरी पेमेंट वसूल हो जाती ना, तो हम एंट्री क्या पास करते, कैश गिवन, कैश जा रहा है तो कैश को हम नीचे लिख दे, कैश हमारा एसेट डिक्रीज और आगे क्या हो गया, क्रेडिट टोटली। और किसको हमने कैश पे किया, अमजद को, तो अमजद, अमजद हमारा क्या, देखिए अमजद को पैसे देने थे, गुड्स परचेज की, ऊपर भी देखें अमजद हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो क्रेडिट कर दिया था। अब पेमेंट कर दी तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो अमजद हमारी क्या थी, लायबिलिटी डिक्रीज होगी, तो क्या कर दिया हमने उसको, डेबिट। लेकिन एक और चीज इसमें जनरेट हो चुकी है और उसका क्या नाम है, डिस्काउंट रिसीव। पेमेंट हमने थोड़ी की है, मतलब कि पूरे पैसे नहीं दिए, थोड़े से पैसे में फायदा भी देंगे, और उसका नाम क्या होगा, डिस्काउंट। उसके नीचे लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव। तो मैंने बताया था अभी अभी एंट्री में डिस्काउंट रिसीव हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम बढ़ रही है तो इसे क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। अब इसमें देखें इस वाले एनालिसिस में ना दो चीजें क्रेडिट हो रही हैं, ठीक है, ये बात याद रखनी है, दो चीजें क्रेडिट हो सकती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। अब पहली बात आप ये तय कीजिएगा, कैश गिवन टू अमजद, पहले ये एंट्री पास करें, कैश आ रहा है कि जा रहा है। ये देखिए कैश को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट। किसको, अमजद को, तो अमजद इधर आ जाएगा, अमजद अकाउंट के आ गया डेबिट। पैसे भी नहीं लिख रहे। अब डिस्काउंट रिसीव याद रखिएगा, डिस्काउंट रिसीव बेटा जो भी सेटलमेंट डिस्काउंट में जिस तरफ कैश होगा ना उस तरफ डिस्काउंट लगाना आपने। ये देखें कैश इस तरफ है ना, नीचे क्रेडिट साइड पर है, तो इसी साइड पर क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। ये याद रखना, ठीक है जी, इसी साइड पर क्या आएगा, डिस्काउंट रिसीव। इसको मैं थोड़ा ना इधर लिख दो, इसको मैं रेड मार्कर से लिख दूं, ठीक है। कितने पैसे डिस्काउंट के देख लें, 400, बाकी कितने पैसे हैं, 27,600 हमारी जेब से गए,
सॉरी हमने गलत कॉलम में लिखनी है पैसे। 400, 27,600 और डेबिट में कितने आ जाएंगे 28,000 रुपये। ये एंट्री पास होगी। क्या हम नरेशन क्या पास करेंगे? कैश कोई गिवन टू अमजद लेन, ये नरेशन आपने पास करनी है और ये हमारे पास 14 तारीख की एंट्री होगी। दो बातें आ गई। आप पहले मेन एंट्री पास करेंगे क्या? कैश गिवन टू अमजद, सिंपली एंट्री पास कर दे। कैश गिवन टू अमजद, कैश जा रहा है कैश क्रेडिट अमजद को, अमजद डेबिट। जहां पे कैश है वहां पे डिस्काउंट लिख दे बस, क्योंकि कैश के साथ डिस्काउंट है। सेटलमेंट डिस्काउंट का मतलब ही क्या है? अगर टाइम से पहले पेमेंट करेंगे या पेमेंट वसूल करेंगे तो उसको बोलते हैं, उसके साथ डिस्काउंट आ जाएगा। बस हम नहीं एंट्री पास कर। सेम एंट्री देखिएगा, कैश रिसीव फ्रॉम असलम, एंट्री पास करें। कैश रिसीव हो रहा है किससे? असलम से। कैश डेबिट हो रहा है किससे? असलम से। असलम क्रेडिट हो रहा है। देखिए जरा क्या आ जाएगा जी नीचे, यहां पर मैं यहां कर देता हूं। कैश हमारा क्या एसेट आ रहा है, डेबिट कर दिया। किससे आ रहा है? असलम से। अब बताइए असलम क्या था? हमारा एसेट था, क्योंकि इस एंट्री का ताल्लुक किसके साथ है? इसके साथ। कैश असलम से। असलम से पैसे लेने कितने? 18,000, लेकिन लिए कितने? 17,600। इस बात को उसके साथ देखना है। अब असलम हमारा एसेट था, पैसे ले लिए तो क्या हो गया? एसेट हमारा क्या हो गया? डिक्रीज, तो उसे क्रेडिट करनी। मैंने बोला कैश के साथ आपने क्या रखना है? डिस्काउंट रिसीव या डिस्काउंट अलाउ। इस एंट्री को इसके साथ इन फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ उसने, तो इसका मतलब इस एंट्री को उसके साथ लिंक करें। रिसीव किया हमने 17,600, इसको इसके साथ ऊपर जाकर असलम को देखेंगे। असलम से लेने कितने थे? 18,000, इसका मतलब 400 रुपया। अब देखिए उसने खुद ब खुद बताया नहीं है 400, लेकिन आपने इसको उसके फर्क के साथ निकाल लेना। 18,000 लेना था, 17,600 लिया, तो 400 रुपया डिस्काउंट हम उसको पे करेंगे। तो क्या आ जाएगा? डिस्काउंट। इसका नाम होगा अलाउ। क्या नाम होगा? तो डिस्काउंट अलाउ हमारा एक्सपेंस है, बता चुका हूं मैं आपको। इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सॉरी डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेबिट। अब फिर वही काम है, आप पहले मेन एंट्री पास करें। मेन एंट्री क्या है? कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। पहले एंट्री पास कर दें, कैश डेबिट किससे? असलम से। एंट्री पास कर दें असलम अकाउंट। ऐसे नहीं लिखने आपने। और मैंने बोला था सेटलमेंट डिस्काउंट जो होगा उसमें जहां पे कैश होगा वहां पर हमने डिस्काउंट को लिख देना। ये देखो अब कैश ऊपर है, इधर आ जाएगा डिस्काउंट अलाउ। अब पैसे लिखें कितने वसूल कितने हुए जी? 17,600। डिस्काउंट कितना दिया जी? 400। ये 18 पूरा हो गया। असलम को 18,000 से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। हमारी एंट्री होगी। अब इसकी नरेशन पास कर देते हैं। कैश पेड टू असलम, सॉरी कैश रिसीव फ्रॉम असलम, फ्रॉम असलम। डेट क्या है? 19। तो आप उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ आ चुका होगा। इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं वैसे सेटलमेंट डिस्काउंट की कुछ 4-5 एंट्रीज मजीद आपको अलग से वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन आप इस सवाल को देखें अच्छे तरीके से, इसको समझें। नहीं समझ आती कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। ये एंट्रीज बस इस टॉपिक में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी कि जिस तरफ कैश होगा उस तरफ डिस्काउंट होगा। डेबिट साइड पर होगा तो उसको डिस्काउंट अलाउ बोलेंगे, क्रेडिट साइड पर होगा तो उसको डिस्काउंट रिसीव बोलेंगे। डिस्काउंट अलाउ एक्सपेंस होता है, रिसीव हमारी इनकम होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।